हेलो एवरीवन। तो एडमिशन सीजन चल रहा है और आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी हायर एजुकेशन करने को सोच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बीटेक करना चाहते होंगे, बीटेक भी अलग अलग ब्रांच से करना चाहते होंगे। कई सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस से करना चाहते होंगे, कई सारे बच्चे आईटी से करना चाहते होंगे, ईसीई से करना चाहते होंगे, उसके अलावा और भी कई सारे ब्रांचेस से करना चाहते होंगे। बहुत सारे बच्चे बीबीए करना चाहते होंगे, बीसीए करना चाहते होंगे, उसके अलावा कई सारे कोर्सेज करना चाहते होंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो मास्टर के प्रोग्राम करना चाहते होंगे, एमटेक करना चाहते होंगे, एमबीए, एमसीए। तो अगर आप डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एलपीयू एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहां पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एलपीयू में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, सभी का एडमिशन प्रोसेस सेम है। बस आपको वहां पे अपने कोर्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर एलपीयू से आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं तो एलपीयू इस बार बच्चों को अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। और मेरे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एलपीयू में एडमिशन लिया है उनको 60%, 70% तक का स्कॉलरशिप मिला है। जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, अभी रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है एलपीयू के अंदर और उनको 60 to 70% का स्कॉलरशिप मिला है। यहां पे आप देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव क्वालिफाइड फॉर कैटेगरी ए। देखो, एलपीयू में एडमिशन के लिए सबसे पहले बच्चों को एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट। और एलपीयू नेस्ट हर बच्चों को देना मैंडेटरी है, ठीक है। बिना एलपीयू नेस्ट का एलपीयू के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन एलपीयू नेस्ट का एग्जाम इतना भी हार्ड नहीं होता कि आपसे क्रैक नहीं हो पाएगा। आराम से बच्चा इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस एग्जाम में जितना ज्यादा अच्छा मार्क्स आपका आएगा आपको उतने ज्यादा परसेंट का स्कॉलरशिप मिलेगा। और आप में से ही कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 60%, 70% तक का स्कॉलरशिप आराम से अवेल कर सकते हो। और अगर आपको 60%, 70% का स्कॉलरशिप मिलता है तो आपके पूरे फी में, ओवरऑल फी मतलब ओवरऑल कोर्स का फी में 70% का आपको आराम से डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में डिस्काउंट मिलता है, ऐसा नहीं, आपके पूरे थ्रू आउट द कोर्स, मतलब जितने साल का आपका कोर्स हो। जैसे बीटेक करना चाहते हो तो 4 साल का होगा, उसी तरीके से अलग अलग कोर्सेज के लिए ड्यूरेशन अलग अलग होता है। तो आप जिस भी कोर्स को करना चाहते हैं उस पूरे कोर्स के लिए आपका फी में डिस्काउंट हो जाएगा जितने परसेंट का आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको एक एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट। और अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर जाइए, अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट, ठीक है। उस पर सिंपली आप क्लिक करिएगा, अपना डिटेल्स को फिल करके वहां से डायरेक्टली आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और एक सबसे अच्छी बात, मैं आपको एक कोड दे रहा हूं, ठीक है, LPULEI 925, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे फॉर्म को फिल करते टाइम तो फॉर्म पर भी आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वाला कोड कहीं पर नोट कर लीजिए, LPULEI 925, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, आपके घर बैठे ऑनलाइन भी एग्जाम कंडक्ट होता है और साथ ही आप अगर अपने पास के सिटीज में देना चाहें तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से दे सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस मोड से देना चाहते हैं। ऑफलाइन सेंटर की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में इनके कई सारे सेंटर से, आपके आसपास भी कई सारे ऐसे सेंटर्स होंगे जहां पे एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। प्रोसेस क्या है, तो मैंने प्रोसेस को लेकर भी वीडियो बना दिया है। एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करें, हाउ टू फिल एलपीयू नेस्ट फॉर्म, उसके लिए भी मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर डाल दिया है। साथ ही इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर डाल देंगे, जैसे ही वीडियो खत्म होगा वहां पे आपको मिलेगा कैसे फिल करना है। आप उस वीडियो को देख करके भी फिल कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर भी डाल देंगे। तो एलपीयू में एडमिशन लेने का सबसे पहला प्रोसेस कि यहाँ पे आपको एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जिस दिन आप फ्री हो आप वहां पे स्लॉट बुक कर लेना। जिस दिन आप फ्री हो, जिस टाइम पे आप फ्री हो उस टाइम पे आप लोग इसके बाद एग्जामिनेशन दे लेना, ठीक है। एग्जाम में जितना ज्यादा मार्क्स आपका आएगा उतने ज्यादा का आपको स्कॉलरशिप भी लग जाएगा। और ये स्कॉलरशिप का पता कैसे चलेगा, जब आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। जिस तरीके का मार्कशीट मैंने अभी आपको दिखाया था वो मार्कशीट आएगा और मार्कशीट में ही वहां पे लिखा होगा कांग्रेचुलेशन, आपको इतने परसेंट का स्कॉलरशिप लगा है। मान के चले आपको 60% का स्कॉलरशिप लग जाता है या 50% का लग जाता है तो इंस्टेंटली आपके फी में उतना परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा। सेम मार्कशीट को लेकर के आपको कॉलेज जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। इस बार एलपीयू ने फिजिकल रिपोर्टिंग का ऑप्शन ऑनलाइन भी दे दिया है। तो आप लोग ऑफिशियल साइट से, सेम साइट से जहां पे आप लोग ऑनलाइन करेंगे ना, उसी साइट से आप लोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करवा सकते हैं। और अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको कोई समस्या आएगी तो आप लोगों को एलपीयू वाले खुद हेल्प कर देंगे, ठीक है। उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले सभी बच्चे जाकर के एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा,
कोड आप लोग यूज करिएगा LPULEI925, इस वाले कोड को यूज करिएगा तो आपको फॉर्म पर सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन काउंसलिंग करवाना चाहता है तो ऑफलाइन काउंसलिंग भी करवा सकता है यूनिवर्सिटी जाकर के, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है भाई, भीड़ नहीं है। ऑफलाइन काउंसलिंग में थोड़ा सा भीड़ चलता है उस टाइम पे, लेकिन फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जब काउंसलिंग करवाएंगे तो उस समय आपको 10th का आपका मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, कम से कम 3 से 4 फोटोज आपको लेकर के जाना होगा। और उसके साथ ही जो LPU नेस्ट का आप एग्जाम दोगे उसके मार्कशीट भी आपको लेकर के जाना है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपको कितने % का स्कॉलरशिप मिला है और इंस्टेंटली आपके फी में उतने % का डिस्काउंट कर दिया जाएगा। तो कोई भी ज्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले आपको LPU नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। दूसरी बात, आप में से कई सारे बच्चे जैसे बीटेक करना चाहते होंगे तो बीटेक के लिए बच्चा जेई मेन का भी एग्जाम देता है, जेई एडवांस का भी एग्जाम देता है, ठीक है। तो अगर आप जेई मेन या एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं और आपका एडवांस के थ्रू IITs क्रैक हो जाता है या मेंस के थ्रू NITs क्रैक हो जाता है, तो अगर आपका एडमिशन NITs या IITs के अंदर होता है तो आपको LPU 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट भी देती है वहां पे पढ़ने के लिए, IIT या फिर NIT में पढ़ने के लिए। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन NITs या फिर IITs में होता है। उसी तरीके से जो बच्चा MBA करना चाहता है और उसका एडमिशन IIMs के अंदर होता है तो वहां पे भी आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट मिलता है। बस कंडीशन ये होता है कि बच्चों को टॉप 500 के अंदर आना होता है LPU नेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन IITs NITs में या IIMs में, या फिर बच्चा अगर लॉ करना चाहता है तो NLUs के अंदर होता है। उस सारे टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर, टॉप कॉलेजेस के अंदर अगर एडमिशन होता है तो उनको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट मिलता है पढ़ने के लिए। ये स्टडी ग्रांट का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अभी रिसेंटली 22 अप्रैल को एक बहुत बड़ा सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो ओम बिरला सर हैं, जो लोकसभा स्पीकर हैं, वो आए हुए थे और सभी बच्चों को लगभग 124 ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका एडमिशन NITs IITs के अंदर या फिर IIMs के अंदर या फिर NLUs के अंदर जो टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ था, और वो बच्चा LPU नेस्ट के भी एग्जाम को दिया हुआ था। टोटल 124 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको 1-1 लाख रुपए का चेक, वो भी मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जो भी बड़े पद पे लोग हैं उनके द्वारा बच्चों को सम्मानित किया जाता है, और ओम बिरला सर के द्वारा 1-1 लाख रुपए का चेक हर बच्चों को दिया गया। यहां पे आप देख सकते हैं हर बच्चों के हाथ में, और टोटल यहां पे देख सकते हैं 1.24 करोड़ रुपए बच्चों में स्कॉलरशिप यानी स्टडी ग्रांट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये पिछले 6 सालों से बच्चों को स्टडी ग्रांट दे रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 6th स्टडी ग्रांट अवार्ड सेरेमनी यहां पे कंडक्ट किया गया था, जिसमें हर साल अलग अलग गेस्ट को बुलाया जाता है और बच्चों को 1 लाख रुपए का चेक सम्मान राशि के रूप में बच्चों को दिया जाता है। तो LPU नेस्ट एग्जाम देने के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी बच्चे जाकर के अभी LPU नेस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। LPU नेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है। अप्लाई करने में कोई सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, इस वीडियो पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, हाउ टू फिल LPU नेस्ट फॉर्म 2025। साथ ही मैंने जो कोड आपको बताया है LPULEI925, इसका यूज करिएगा तो फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है, साथ ही कोड भी हम डाल देंगे, और कैसे अप्लाई करना है उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जाइए सभी बच्चे जाकर के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से LPU नेस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।